हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीष मौर्य, आपका लैंडा फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर। तो बच्चों इस हेडिंग को समझने के लिए मैंने इस मार्कर को ही ट्रीट कर लिया एज ए स्टेट वायर। तो बच्चों आप देखेंगे कि जैसे मैं इसे सेल या बैटरी से अटैच करूंगा इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो होने के कारण इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमें यही जानना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू स्टेट वायर, उसकी शेप क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। साथ ही में बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जानेंगे आपके साथ वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बच्चों आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डायग्राम जरूरत के अकॉर्डिंग ड्रा कर रखा है बोर्ड पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें ये सेल जो है, तो हम इस सेल की हेल्प से इस सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे और जो की है की के हेल्प से ऑन ऑफ करेंगे सर्किट को। और जो अमीटर है ये अमीटर है और अमीटर की हेल्प से हम करंट मेजर करेंगे जब सेल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ए और बी जो है बच्चों वायर है, कॉपर वायर है, जिसके आसपास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और बच्चों ये जो ये दिख रहा है ये कार्डबोर्ड है और जो हमारा जो कार्डबोर्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, स्टेट वायर के, इस तरह। या फिर बोल सकते हैं कि जो वायर है परपेंडिकुलर है किसके, कार्डबोर्ड के। ठीक है, उल्टा ही हो सकता है। और बच्चों कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चों जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा आप देखेंगे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह। और इस करंट फ्लो होने के कारण इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो थोड़ा सा अगर इसको आप टेप करेंगे थोड़ा इस तरह, तो तुरंत ही ये आयरन फाइलिंग होंगे वो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा ही देर में आप देखेंगे जो आयरन फाइलिंग है वो इस तरह कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएंगे। तो बच्चों हम इस बेस पर हम बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं अराउंड द स्टेट वायर वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो अरेंज हुआ है इस समय आयरन फाइलिंग वो रिप्रेजेंट करने लगता है इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के शेप को। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं। यानी हम बोल सकते हैं जो शेप होता है, शेप किसका, शेप ऑफ मैग्नेटिक, पहला लेटर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, लाइन। तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, सर्कल्स होता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो शेप बता दिया मैंने। अब डायरेक्शन किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो भी लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसकी हेल्प से मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
ठीक है। और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में उन्होंने बताया था कि अगर ये राइट हैंड है तो राइट हैंड का ये जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसको, करेंट के डायरेक्शन को। और ये देखिए फिंगर्स है, अगर फिंगर्स को ये स्ट्रेट इसको हल्का सा कर्व कर लेंगे तो जो कर्व फिंगर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, जो मैंने ऑलरेडी इस डायग्राम में ड्रा करके रखा है। तो देखेंगे ये जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। किसको, करंट को। यहां लिख दे रहे हैं थंब क्या हुआ, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो कर्व फिगर है, कर्व फिंगर्स, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आया? चलिए, तो अब इस मार्क को मैंने ट्रीट कर लिया है एज ए स्टेट वायर। तो स्टेट वायर में करंट का डायरेक्शन मैंने मान लिया जो कैप है वो करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसकी डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को। तो इस समय करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। तो मुझे अगर किसी वायर में अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो मैं बोला गया क्या कि जो थंब होगा वो करंट डायरेक्शन में अरेंज कर दीजिए, मैंने कर दिया। और इसको कर्ल कर लीजिए, फिंगर्स को कर लिया मैंने। और इसको जब रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो जो रोटेट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन इस तरफ फाइंड आउट होगा और ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, मतलब करेंगे डायरेक्शन डाउनवर्ड कर लेते हैं, तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो मैंने थंब को करेंगे डायरेक्शन रख दिया, ठीक है, और इस तरह फिंगर्स को कर्ल किया और करके घुमा रहा हूं। तो आप देखेंगे इस तरह कि जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्शन ऑफ करंट पर। इस समय जब अपवर्ड था तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आ रहा था वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, और जब डाउनवर्ड था तो क्लॉकवाइज था। तो अगर मुझे फैक्टर अफेक्टिंग लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्या लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये हेडिंग हो जाएगा। इसमें पहला जो पॉइंट लिखेंगे, एक ही पॉइंट मेन है इसमें, क्या कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट इन द स्टेट वायर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या देखे, जब करंट अपवर्ड था, अपवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन था वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, और करंट का जब डायरेक्शन डाउनवर्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, इसी का रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अब इसको इरेज कर लेते हैं।
आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो इस समय आप अपने पेन, अगर आपके पास पेन है तो पेन की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पेन को आप मान लीजिए क्या, स्ट्रेट वायर और थंब को उसके अराउंड अरेंज करके कर्लिंग फिगर है से कर्लिंग सॉरी कर्व फिंगर की हेल्प से क्या उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ यहां पर नोट करके आपको बता दे रहा हूं पहले से। तो यहां पर नोट कर दे रहा हूं। देखिए अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब बोल देता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसके कारण मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहले आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ क्या करंट पता होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन मूव करता है उसी के डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये प्रोटॉन हो सकता है या फिर अल्फा पार्टिकल हो सकता है। और अल्फा पार्टिकल बोले तो अल्फा पार्टिकल ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम। ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हीलियम। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कितना होता है 2। आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जो हीलियम है इस तरह, ये 2 और 4, इसकी एटॉमिक नंबर कितना है 2। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 2। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है इनडायरेक्टली कि प्रोटॉन मूव कर रहा है, ये ना बोल करके क्या बोलता है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यानी अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही क्या होता है, करंट मूव करता है, ठीक है। और उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करता है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट साइड में है तो करंट राइट साइड में है, या करंट राइट साइड में है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। चलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान लीजिए आप प्रोटॉन है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिख लीजिए पॉजिटिव, इस तरह मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, प्रोटॉन की हेल्प से करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करें। तो अगर ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर दे दिया गया, अपवर्ड डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। और जब करंट डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा तो तुरंत आप इसके बाद क्या, राइट हैंड थंब रूल लगाइए और इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसका डायरेक्शन बता दीजिए। तो ये अपवर्ड है, और जब अपवर्ड होगा करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो अभी मैंने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। कैसे, ऐसे रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे और एंटी क्लॉक वाइज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऊपर ही शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वेलोसिटी दे दिया v मीटर पर सेकंड, बस खाली समझना है कि भाई प्रोजेक्ट कर दिया, इस तरह मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी देगा ना, तो इस तरह शो कर दिया। तो उसका करंट डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगा बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, इसके जस्ट अपोज होता है करंट डायरेक्शन। और जब करंट डायरेक्शन को पता चल गया, अब करंट इस समय क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो तुरंत बता सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। ऐसे करेंगे, नीचे घुमा देंगे। चलिए
अगर सपोर्ट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, तब क्या होगा? तो करंट डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। और उस केस में ऊपर वाला लिख लीजिएगा। अब करंट डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, इसका मतलब फाइनली डैश डैश करके लिखिए एंटी क्लॉक वाइज। नोट कर लीजिए इसे भी। अब ये हम लोग पढ़े तो रहते हैं स्टेट वार, लेकिन ये छोटी सी बात है, अगर नहीं जानेंगे तो मेन एग्जाम में फंस जाएंगे आप लोग। चलिए इरेज कर लेते हैं इसको भी। अब नोट किए ही है तो कुछ और पॉइंट मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए स्टेट वायर है ऐसे, और इसमें करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछेगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताइए। तो आप तो करें क्या, थंब को करें डायरेक्शन रख देंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन शो कर देंगे थंब को। और जो हमारा कर्लिंग फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कर्व फिगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या कर रहा है, अनवर्ट इस तरह जा रहा है कि नहीं, मतलब इनवर्ट जा रहा है, यानी इस समय परपेंडिकुलरली इनवर्ट हो जाएगा। यानी क्रॉस आपको बताया है सेकेंड लेक्चर में कि क्रॉस से किस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलरली इनवर्ट हो गया, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ट। और जैसे अंदर जाएगा ऐसे इस तरह घूम के आएगा तो क्या होगा, बाहर आएगा, तो ये क्या होगा, डॉट से रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए अब इसी को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कराएगा, अगर बोल दिया प्रोटॉन मूव कर रहा है ईस्ट वेस्ट की तरफ तो इसी डायरेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया तो करंट का डायरेक्शन अपोज कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन करा ही दे रहा हूं आपको। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन ये क्या मूव कर रहा है इस तरह, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन बताना है। तो पहले करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ, लेकिन करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको ऐसे प्रोसीड कर लेते हैं, एक करंट डायरेक्शन हो जाएगा, करंट डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकालिए, तो करंट डायरेक्शन इस साइड है, हम को करंट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, ऐसे रख करके अगर ऐसे करेंगे तो प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड के क्या होगा, इनवर्ट जाएगा, इस साइड क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, और इस साइड से निकलेगा बाहर तो ये क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब हम ये सब ना लिख करके डायरेक्ट बी लिख देंगे। बी से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सोच कर सकते हैं। बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है, बी का डायरेक्शन इनवर्ट है। चलिए नोट कर लीजिए। इरेज कर देते हैं ऐसे भी। और अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बोला, जो प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है वही अल्फा पार्टिकल डायरेक्शन होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहीं बोल दिया अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसका मतलब प्रोटॉन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फैक्टर
affecting intensity of magnetic field. Magnetic field. तो बच्चों ये इंटेंसिटी वर्ड होता क्या है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ, कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। जैसे ऑप्टिक्स आप पढ़े होंगे तो ऑप्टिक्स में वहां पर बोलते थे, ऑप्टिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, लाइट की। यानी लाइट वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वहां बोलते थे जो इंटेंसिटी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रे पर। इस पर डिपेंड करता है नंबर रे, तो यहाँ फिल कर देंगे नंबर रे जब लाइट की इंटेंसिटी बोलता है। कैसे समझते थे, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल में बताया जाता था कि अगर आपके रूम में 2 बल्ब है, एक 9 वाट का है, कितना वाट का, 9 वाट का है, और उससे 100 रे निकल रहे हैं। एक 18 वाट का है वाले, तो उससे कितने निकलेंगे, 200। तो अब 18 वाट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और वहां बताते थे जो इंटेंसिटी होता है वही बताता है क्या, ब्राइटनेस को। यानी रूम की ब्राइटनेस क्या होती है, बढ़ जाएगी जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। यानी सीधे सीधे बोले जो ब्राइटनेस होता है डिपेंड करता था क्या, नंबर ऑफ रे पर। उसी तरह यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर। किस पर डिपेंड करेगा, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ठीक है। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, या उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट। अच्छा, इंटेंसिटी को दूसरे वर्ड में बोलते क्या, स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। तो अब बताइए इसका पहला जो फैक्टर हम लिखेंगे वह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया पीछे। तो जो बी होता है वो डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये समझने के लिए कहा गया। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है करंट पर। इस पर डिपेंड करता है करंट पर, करंट यानी आई पर डिपेंड करता है। इसको ना लिख करके पहले यहां लिख देते हैं। और जो बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, करंट की। क्यों, क्योंकि बी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है करंट पर। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं जो बी होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, करंट होता है। अब ये बोल रहा है क्या कि अगर करंट बढ़ाएंगे आप तो बी बढ़ जाएगा, और करंट को अगर घटा देते हैं तो बी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। चलिए सेकेंड पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अब ये आर है क्या, लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। यहां पर जो आर होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट वेयर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, अगर कोई स्ट्रेट वायर इस तरह है और उसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
ठीक है। तो और ये मैंने वायर से डिस्टेंस ड्रा किया इस तरह, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक्स वाई मान लीजिए, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, और क्या है, जेड है। ये हटा देते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक्स पर ज्यादा होगा कि वाई पर ज्यादा होगा कि जेड पर ज्यादा होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला में पहले हम डिस्टेंस देख लेंगे। तो मान लीजिए एक्स का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, और वाई का है जो 4 सेंटीमीटर है, और जेड का जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है। और डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब अगर इसका आर्डर बताना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स का ज्यादा होगा, फिर उसके थोड़ा सा कम होगा वाई का, और सबसे कम हो जाएगा क्या, जेड का हो जाएगा। अब इसी के हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर दिया, या ये फॉर्मूला का इसमें अप्लाई कर दीजिए, यही मतलब है इसका। और ये वर्ड लिखा गया वायर से, ये वायर है, और जो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है आर। चलिए, और एक एग्जाम में आपके बोर्ड में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो भी करा देते हैं यहाँ पर। इस तरह दिया रहता है कि ये R2 है, और ये मान लीजिए X पॉइंट है, ये Y है, ये R1 है, और क्वेश्चन बोल देगा, गिवन रहेगा R1 इज ग्रेटर देन R2, तब फाइंड करना है किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ हो सकता है या इंटेंसिटी हो सकता है, तो किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, बताइए, एक्स पर कि वाई पर। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स पर। क्यों, क्योंकि एक्स का डिस्टेंस कम है यहां पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग, और जिसके कारण क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी एक्स इज ग्रेटर देन बी वाई। और कंसेप्ट लगा देंगे ये फॉर्मूला, ये जो बी होता है इनवर्स टू आर होता है। चलिए, अब इसी को रोटेट करके कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। बोलता है क्या है कि एक बच्चे ने क्या किया, कंपास नीडी लिया, और उसने क्या रखा, वाई पॉइंट पर कंपास को रखा, और फिर एक्स पर रखा, और उन्हें देखा कि वाई पर डिफ्लेक्शन कम हो रहा है एज कंपेयर टू एक्स, यानी एक्स पर ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा शो करता है, मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये शो करता है, और वाई पर कम डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इसके कंपेयर में कम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। चलिए, नोट कर लीजिए इतना। अब इरेज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या ले सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वायर पर। ठीक है, कि वायर कैसा है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, इस सिल्वर का है, इस तरह, सॉरी एजी। इरेज कर दे पूरा। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए
कि किसी वायर में जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तब अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट वायर में। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर होता है। ठीक है, बी के बारे में तो आप जानते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट अपॉन 4। म्यू नॉट है क्या, पहले इसको बोलते हैं परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ई ए रहता है, देख लीजिएगा। और आई जो होता है वो क्या होता है, करेंट फ्लो इन द वायर होता है। आर जो होता है आपको पता है क्या है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट होता है। तो लगते हैं डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट। ठीक, और ये पाई है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर इसकी वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, ये हो जाता है 10 के पावर -7, 10 के पावर -7। ठीक है, और चलिए बी की, अब क्वेश्चन करते से ये पूरी की वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। अगर म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो हम लिख देंगे क्या, इसको इधर सेट करिए, मतलब 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हो जाएगा। चलिए अब बी की यूनिट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपके बोर्ड में भी आता है। ये बोर्ड में फॉर्मूला आपके नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जान लीजिए ये इसका यूनिट आएगा आपके एग्जाम में। तो बी का यूनिट क्या होगा, तो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, तो 3 तो लिख दे रहा हूं, टेस्ला भी होता है और इसको बोलते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, और एक और होता है यहां एंड लिखकर, एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए मीटर स्क्वायर। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अगर इस पर एग्जाम्पल में समझा दूं इस पर रिलेटेड तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक वायर है, इस वायर से आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट पी है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यानी पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर लिखेंगे। तो बी पी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 रख लीजिए, 10 के पावर -7। ठीक है, अब 2I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू, तो I की वैल्यू जो होगा वो कितना है, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर रख लीजिए, हटा लीजिए, बाई आर की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर 4 है और इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 4 4 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 4 कैंसिल आउट कर जाएगा, और ये 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा। यानी इस केस में 10 के पावर -5 टेस्ला हो जाएगा, और टेस्ला को कैपिटल टी से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।